नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अक्सर लोग मेरे को फ़ोन पे क्वेरी करके पूछते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग ये बात पूछते हैं कि मेरे जो मैट्रिमोनियल केसेस हैं वो कब तक सेटल हो जाएंगे, यानी कब तक उनमें रिजल्ट आ जाएगा या वो केसेस कंप्लीट अपनी ट्रायल हो चुकी होगी उसमें। तो दोस्तों, मेरा इसमें एक स्पष्ट ये कहना है कि मैट्रिमोनियल केसेस में टाइम लिमिट कुछ भी नहीं, कोई आदमी प्रिडिक्ट कर सकता, क्योंकि टाइम लिमिट का प्रिडिक्शन इसमें इवन जिन जज साहब के पास में ये केस लगा हो वो भी इस बात को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसमें कितना टाइम लग जाएगा। इसका जो मेन कारण है वो ये है कि सामने जो पार्टी है उसमें कितना दमखम है, वो कितना फाइटर है, यानी कितना लड़ने के लिए तैयार है और किस ढंग से वो उस केस को कंटेस्ट कर रही है, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। सपोजली आपने तो केस फाइल कर दिया और आपने केस फाइल करने के बाद में आप ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निर्णय आ जाए, यानी सेटल हो जाए, लेकिन ये आपके चाहने भर से नहीं होगा और ना ही आपका एडवोकेट आपको ये बता सकता कि इस केस में कितना टाइम लग जाएगा। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कई बार ऐसा लगता है कि आज या कल या एक या दो डेट में कोई चीज़ सेटल हो जाएगी, लेकिन इन बिटवीन ही ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं या ऐसी कोई एप्लीकेशन अपोजिट पार्टी लगा देती है कि उस एप्लीकेशन को डिसाइड होने में ही 6 महीने का टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर आपके ऊपर में किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं है कि आप जो है इस केस को जल्दी सेटल करवा दें। सेटलमेंट जब भी होता है जब दोनों पार्टी एग्री होती है। अगर एक भी पार्टी एग्री नहीं है तो इवन जज साहब के हाथ में भी नहीं है कि उस केस को जल्दी सेटल कर दें, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा है और एक दूसरी पार्टी जो है एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगाई जा रही है तो कोर्ट में एप्लीकेशनों का ढेर लग जाएगा और उनका सेटलमेंट होते होते उन पे ऑर्डर आते आते काफ़ी टाइम लग जाता है। और मान लीजिए अगर ऑर्डर आ भी गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो ऑर्डर आगे चैलेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए फैमिली कोर्ट में या एमएम कोर्ट से कोई ऑर्डर आ भी गया है तो उस ऑर्डर को ऊपर अपोजिट पार्टी के पास में ये ऑलवेज रेमेडी रहती है कि उसको ऊपर चैलेंज कर दे। अगर मान लीजिए किसी एप्लीकेशन पे कोई ऑर्डर आ भी गया और आने के बाद में उसको ऊपर की कोर्ट में अगर चैलेंज कर दिया गया तो फिर जो टाइम कंज्यूम है वो ऊपर की कोर्ट में स्टार्ट हो जाएगा, नीचे की ट्रायल एक बार को रुक भी जाएगी। तो इस तरह से इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको जो है कितना टाइम इन केसेस में लग जाएगा। इसलिए मेरी एक पर्सनल राय ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे भी आके कोई एमिकेबल सेटलमेंट हो सकता है एक दूसरे के बीच में, तो आपको उस एमिकेबल सेटलमेंट को कर लेना चाहिए या मीडिएशन में उस केस को ट्रांसफ़र करवा के वहाँ पर एक एमओयू बना लेना चाहिए, ताकि जो है आप आगे की लाइफ को पीसफुली जी सकें, क्योंकि इन केसेस का कोई एंड नहीं है, एंडलेस केसेस हैं ये। इसलिए हर संभव ये प्रयास करें कि इनिशियल स्टेज पे ही किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। इकोनॉमिक जो पॉइंट है उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि इकोनॉमिक जो मेन पॉइंट है वही होता है जिसकी वजह से ये सेटलमेंट नहीं हो पाते। और दूसरा होता है ईगो का। अगर इकोनॉमिक और ईगो दोनों को अगर आप सेट असाइड करके या साइड में रख देते हैं तो आपके ये जो केसेस हैं उनके सेटल होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होते हैं। तो इसलिए आप ये कभी भी ना सोचें कि आपने केस डाल दिया तो ये साल में या 6 महीने में सेटल हो जाएगा। हाँ, टाइम लिमिट की अगर बात है और जल्दी सेटलमेंट होने की बात है तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल डिवोर्स में। म्यूचुअल डिवोर्स में जो है आप 1 से 2 महीने के बीच में दोनों मोशन करवाने के बाद में डिक्री अपने हाथ में ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के केसेस में कितना टाइम लग सकता है इस बारे में अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।